नमस्कार दोस्तों। यदि आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं इन प्रश्नों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो हमेशा विवाद बनाए रहते हैं। तो आज देख लिया जाए इन विवादित प्रश्नों को कि आखिर इसका उत्तर हम दूसरा बताते हैं और आयोग दूसरा मान लेता है, तो ये आखिर प्रश्न कौन से हैं, तो चलिए देख लिया जाए। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त। पहले प्रश्न को देखिए जो विवादित है। आज सभी विवादित प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है कि पहले प्रश्न में सैक मतलब लाइकेन में सोरेडियम सिफेलिडियम और आइसीडियम साधन हैं। लाइकेन में सोरेडियम सिफेलोडियम और आइसीडियम किसके साधन हैं? कह रहा है कि कायिक प्रजनन के हैं कि अलैंगिक जनन के हैं कि लैंगिक प्रजनन के हैं कि इनमें से कोई नहीं। कह रहा है इन लाइकेन सोरेडियम सिफेलिडियम आइसीडियम आर मेड अप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम आपको बता दें मेरे दोस्त, इसका जो उत्तर है इसका उत्तर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है? अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये साधन सोरेडियम सिफेलोडियम आइसीडियम ये अलैंगिक प्रजनन के साधन हैं। लेकिन अब इसमें विवाद हुआ कि नहीं भाई, अब ये कायिक प्रजनन भी हो सकते हैं, कायिक प्रजनन के हैं, वेजिटेटिव के हैं, कहीं कहीं किताबों में देख भी रखा है। और इन प्रश्नों को लेकर के सभी लोग बच्चे चले गए भाई कि विवादित प्रश्न है, यह उत्तर आपका सही नहीं। लेकिन फिर से उस पर रीचेक हुआ और मान लिया गया ये कैसे हैं? अलैंगिक प्रजनन के साधन हैं, सोरेडियम सिफेलिडियम और आइसीडियम। तो इन प्रश्न को ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न को देखते हैं मेरे दोस्त। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में, कितने घंटे के? 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। कितनी होती है सोमाइट्स की संख्या? कह रहा है कि हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो। कह रहा है 10 होती है कि 11 होती है कि 12 होती है कि 13 होती है। अब भाई इसमें भी विवाद आ गया था। ठीक है, इसमें आयोग ने सबसे पहले माना 10, तो वास्तव में 10 भी है। ठीक है, फिर बच्चे लोग पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए कि नहीं नहीं ये विवादित प्रश्न है, इसको देखा जाए, फिर से चेक किया जाए, फिर चेक किया गया, लेकिन फिर से आयोग ने मान लिया कितना है? 10 ही है। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? ए ही है दोस्त। ठीक है, 10। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि केचुए में हृदय होते हैं। लो, केचुआ के दिल के लेकर यहां बवाल हो गया कि भाई उसके दिल कितने होते हैं, समझ रहे हैं? कह रहा है कि 6 जोड़ी होता है कि 4 जोड़ी होता है कि 2 जोड़ी होता है कि 1 जोड़ी होता है। अर्थवर्म पोसेसेस हार्ट 6 पेयर, 4 पेयर, 2 पेयर्स एंड 1 पेयर। अब यहां बात आ गई विवाद की, समझ रहे हैं? अब यहां विवाद आ गई। पहले आयोग ने क्या उत्तर बनाया इसका? 4 जोड़ी। ठीक है, क्या बनाया? 4 जोड़ी इसका उत्तर बना दिया। अब 4 जोड़ी बनाने के बाद कहीं कहीं बुक में आपको बता दे 5 पेयर्स भी दिख जाता है और कहीं कहीं केवल 4 दिख जाता है और यहां पर कहीं कहीं दिख जाता है लैटरल हार्ट्स के रूप में। ठीक है, लैटरल हार्ट्स 4 पेयर। आप जानते हैं कि केचुए में जो हार्ट होता है 7वें खंड पे, 9वें खंड पे, 12वें खंड पे और 13वें खंड पर होता है, समझ रहे हैं? अब यहां जो है फिर से विवाद हुआ, तो क्या हुआ कि आयोग ने इसका जो उत्तर मान लिया वो गलत कर दिया। इसे क्या कह दिया? ये गलत है। ठीक है, फाल्स कर दिया और इसका नंबर सबको दे दिया गया, समझ रहे हैं? तो ये फाल्स क्वेश्चन में आ गया। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर हाँ देखेंगे तो आपको बुकों में अधिकतर या मैक्सिमम आपको कितने मिलेंगे? 4 पेयर्स मिलेंगे। अब क्यों गलत मान दिया, अब इसके पीछे मेरा कोई तर्क नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा। कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेंस नोड का निर्माण होता है। हेंसेंस नोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, कह रहा है, एम्फीबियस बर्ड्स, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स और रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल्स। अब देखिए इसे भी आयोग ने क्या किया, पहले आयोग ने इसमें उत्तर माना था बी। क्या माना था मेरे दोस्त? इसका उत्तर माना था बी माना था। ठीक है, कि इसका बी राइट आंसर है पक्षी। लेकिन इसमें भी प्रश्नों में बवाल हुआ और बवाल को ले जाकर के वहां रखा गया कि नहीं पक्षी नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्त कि मेरे भी हिसाब से, मैंने भी अभी तक जहां देखा है वो पक्षी को ही लेकर के आ रहा है। अब किस लिए इसको फाल्स कर दिया गया? इस प्रश्न को भी फाल्स कर दिया गया, समझ रहे हैं? कि इसका भी नंबर सबको दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या विवादित है इसको देखिए। कह रहा है जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे में कसाब होते हैं कहलाते हैं। मतलब ऐसा बैक्टीरिया कि जिसके एक सिरे पर गुच्छे में क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं, उसका क्या नाम है? कह रहा बैक्टीरिया विच टफ टॉप फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड एज। कह रहा लोफोट्राइकस कहते हैं कि एम्फीट्राइकस कहते हैं, सिफाइलोट्राइकस कहते हैं कि पेरीट्राइकस कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? देखिए हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है, पहले आयोग ने मान लिया इसका राइट आंसर है सिफाइलोट्राइकस। क्या है? सिफाइलोट्राइकस है। ठीक है, और कहीं इसकी जो इसका आंसर है बुक
में भी आपको देखने को मिलेगा, सिफेलोट्राइकस में भी, और नेट पे आप सर्च करेंगे तब भी कहीं कहीं आपको सिफेलोट्राइकस दिख भी जाएगा। लेकिन इसका मुख्य जो आयोग ने बनाया इसका उत्तर फिर विवाद गया, और विवाद करके कि मतलब ये जो है बच्चे लोग सब ले गए कि भाई ये किताब है, इसमें आप देखिए कि लोफोट्राइकस दे रहा है, मैक्सिमम इसका उत्तर है। तो क्या किया आयोग ने, इसको जो है अब यहां से सिफेलोट्राइकस से क्या मान लिया, लोफोट्राइकस इज द राइट आंसर। इसको समझ दिया कि नहीं नहीं, जब एक सिरे पर होते हैं पूरे तो उसको क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस। ठीक है, अब इसके पीछे क्या विवाद है, क्या है, अब मान लिया गया है लोफोट्राइकस, लेकिन अब आपका उत्तर क्या है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर मान लिया गया वो क्या है, लोफोट्राइकस। ठीक है, आप इतना समझिए, अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो इन विवादित प्रश्नों को देख के जाइए कि आपको उत्तर फिर वही करने हैं जो आयोग ने मान रखा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है, हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है, समझ रहे हैं। कह रहा है एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय, कह रहा है बाय नेफ्रोसाइट्स, बाय नर्व गैंग्लिया, बाय न्यूरल ग्लैंड और बाय सोलेनोसाइट्स। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें, अगर इसके बारे में बात करें तो आयोग ने भी सबसे पहले इसका आंसर मान लिया न्यूरल ग्लैंड्स। ठीक है, किसके द्वारा, न्यूरल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। लेकिन बाद में हम आपको बता दें फिर इस पे भी विवाद हुआ कि नहीं नहीं न्यूरल ग्लैंड्स नहीं होता है, तो आयोग ने इसका राइट आंसर मान लिया नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है हार्डमानिया में उत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जोनेरी अपरा पाया जाता है, जोनेरी प्लेसेंटा आकर इन किस में पाया जाता है, जोनेरी प्लेसेंटा। ठीक है, कह रहा शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, कि दोनों ए और बी, और पक्षियों में। ठीक है, अब यहां ऐसा दे रहा है, अब देखिए हम इसके पीछे कारण बता दें, इसका भी जो आंसर सबसे पहले माना गया वो माना गया कि दोनों में, किसमें, शाकाहारी स्तनियों में भी और मांसाहारी में भी। देखिए वैसे भी रूमिनेट जो होते हैं, जो पागुर वगुर करते हैं ना जंतु, उसमें होता है, अब शाकाहारी भी हो सकते हैं वो, कुछ मांसाहारी भी। अब यहाँ विवाद आ गया कि मांसाहारी कैसे हो सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बाद में आयोग ने क्या किया कि इस प्रश्न का जो उत्तर माना वो सी ही रहने दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ए और बी दोनों, मतलब शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, दोनों में जोनेरी अपरा पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है, टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। अब क्या अनुपस्थित होता है, टीनिया सैजिनेटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम इट लैक्स। कह रहा है क्या भिन्न, किसमें, तुंडक में अर्थात रोस्टेलम में, कि चूसक में अर्थात शकर में, स्कोलेक्स में, यहाँ स्कोलेक्स में से कोई नहीं। अब इसका उत्तर देखिए, हम आपको बता दें आयोग ने सबसे पहले इसका उत्तर जारी किया था जो बताया था चूसक है। ठीक है, किसमें भिन्न है, शकर्स में। ठीक है, लेकिन फिर विवाद हुआ, फिर से पहुंचे बच्चे लोग, फिर से पहुंचे कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रोस्टेलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोस्टेलम होना चाहिए। ठीक है, तो आयोग ने क्या किया कि फिर यहाँ पर इस प्रश्न को देखा, समझा, फिर से जाना एक्सपर्ट के बाद भेजा और इसका फिर आंसर क्या जारी किया कि रोस्टेलम। ठीक है, रोस्टेलम यानी टीनिया सैजिनेटा टीनिया सोलियम से रोस्टेलम में भिन्न होता है, समझ रहे हैं। तो दोस्त ये हैं 8 प्रश्न जो विवादित हैं और इन प्रश्नों को आप जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का टकराव फिर से भी हो जाए। देखिए आपको बता दें ये प्रश्न हमने कहां से उठाया, ये प्रश्न 2013 की जो टीजीटी परीक्षा हुई थी उसमें ये 8 विवादित प्रश्न पाए गए थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं क्रम से जो मैंने अभी बताया, यहां पर सीरीज जो ए है 2013 का टीजीटी का जो पेपर है सीरीज ए है, दूसरा क्वेश्चन का बी पहले माना गया था, फिर बी ही रहने दिया गया। 42 नंबर दूसरा क्वेश्चन 42 नंबर है क्वेश्चन, और तीसरा 57 नंबर, और चौथा जो है 62 नंबर, पांचवा जो है 64 नंबर, और छठा है यहाँ पर 88 नंबर, और फिर 94, फिर 103। ये क्रमशः और क्या क्या फाल्स माना गया ये सभी मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्त तो इन प्रश्नों को आप देख करके जरूर जाएं। और दोस्त आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यह हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।